हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। ये जो बैच आपका स्टार्ट हुआ है मैथ्स का कंप्लीट बैच, स्पेशली फॉर है ये यूपीएसआई या फिर यूपी कांस्टेबल या यूपी पुलिस एएसआई। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, ताकि अगर आपका मैथ बहुत कमज़ोर है तब भी आपको ये सारी क्लासेस समझ में आएंगी, क्योंकि इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। आज की जो क्लास है हमारी वह नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 4, जो है डिविजबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। यहाँ से हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को तो मिलता ही एग्जाम में। साथ ही साथ इसके अपकमिंग जो चैप्टर होंगे, चाहे फिर वो परसेंटेज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, मेंसुरेशन हुए, तो वहाँ पे हमें काफ़ी इसकी हेल्प मिलती है। और हम डिविजबिलिटी रूल की हेल्प लेके हम अपने आंसर तक बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है उनसे बच सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते चलते हैं। और अगर आपका मैथ काफ़ी कमज़ोर है तब भी आप परेशान ना हो। ये स्पेशली बैच उन लोगों के लिए चलाया गया है जिनका मैथ बहुत वीक है और जिन्हें बहुत समस्या आती है समझने में भी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल देसी भाषा में और बहुत डिटेल में चीज़ें, आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सकें। होता क्या है, अगर हमारी बेसिक्स किसी भी चैप्टर के मजबूत हैं तो वो चैप्टर हमें कभी दिक्कत नहीं देगा, चाहे फिर वो कोई भी चैप्टर हुआ। इसलिए हम जो भी सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो हम बेसिक से सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि हम कनेक्ट कर सकें एक से एक चीज़ें, ताकि आगे जब हम पढ़ें तो हमारे क्वेश्चन इजीली बन सकें। और ये बैच आपका जो चल रहा है इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहला क्या, अभी हम पहले सीख रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं वो सारे हम करेंगे। उसके बाद और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं, जो हमें लग रहा है कि बन सकते हैं क्वेश्चन, तो वो सारे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठें। और अभी तक अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि सारे लोग पढ़ सकें एक साथ। और इसी के साथ बढ़ते आगे और नोट करते चलें आप साथ ही साथ बढ़िया से। देखिए डिविजबिलिटी रूल क्या कहता है। डिविजबिलिटी रूल, इसे हम हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। अब देखिए आराम से पढ़ेंगे हम सारे। तो स्टार्ट करते हैं हम जीरो से। तो हम देखते हैं कि जीरो का डिविजबिलिटी रूल क्या कहता है। देखिए अगर जीरो से हम किसी को डिवाइड करते हैं, किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज जीरो को हमने 6 से डिवाइड किया, तो हमारा क्या आएगा आंसर, तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या, डिविजबिलिटी रूल में क्या कहते हैं, देखो अगर हमने जैसे मान लो 20 है, 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने बार गया, 5 बार, तो आंसर कितना गया, 5। इसका मतलब क्या है कि 4 में हम वो संख्या ढूंढने गए कि अगर जिसका गुणा करने पर 20 हो जाए, तो हमें क्या संख्या मिली, 5। तो ऐसे ही हमें जीरो का डिविजबिलिटी रूल कहता है कि अगर हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि हमने देखा कि ऐसी संख्या हम देखें जाके जिसका हम गुणा करें, जैसे यहाँ पे हमने देखा क्या, 4 से हम ऐसा संख्या से गुणा करने गए जो हमें 20 मिल जाए। वहीं क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे ऐसी 6 की ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे गुणा करने पर जीरो मिल जाए। तो हमें वो कैसे मिल गई, संख्या मिल गई जीरो। ठीक है, वहीं अगर मैं जीरो को 13 से डिविड करूँ तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी। तो बात क्या पता लगी हमें ये पता लगा कि अगर जीरो से हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो वो संख्या कट जाएगी। तो इसका मतलब है कि जीरो जो है वो सभी संख्याओं से डिविजिबल है। जीरो जीरो का डिविजिबिलिटी जो कहता है, जीरो सारी संख्याओं से कट जाती है। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते तो हम देखें क्या, अगर किसी संख्या को अगर मैं जीरो से भाग कर रहा हूँ, जैसे 5 है, 5 को मैंने जीरो से काटना चाहा, तब संख्या क्या आएगी, तो क्या आएगा, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अभी क्या किया हमने, जैसे मान लो 16 है, 16 को मैंने 8 से भाग किया तो कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब है कि हम वो संख्या ढूंढने गए कि 8 का गुणा हम उस संख्या में करें ताकि 16 हो जाए। तो मुझे पता लगा 2 मिल गया, तो हमें पता लग गया। अगर मैं जीरो का अगर 5 में भाग कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं वो संख्या ढूंढ रहा हूँ, वो संख्या मिले हमें जो 5 बन जाए।
अभी हम क्या बना रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्या बना रहा था मैं, 6 से हमने 0 को काटा, तो हम वो संख्या ढूंढ रहे हैं कि 0 हो जाए, तो हमें पता लग गया 0 मिल गई। ऐसे हमें पता लगा कि 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है 0 है वो किसी भी संख्या से कट जाएगी। 0 का डबल रूल तो ये हो गया कि सारी संख्याओं से विभाजित है 0। ठीक है, भाई 5 है, 5 को अगर मैं 0 से काट रहा हूँ तो क्या है, ऐसी हमें संख्या ढूंढनी है कि जिसका गुणा करने पर 5 हो जाए। तो मुझे नहीं पता वो संख्या क्या होगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने पर, इनफाइनाइट पे पहुंचने पर शायद वो संख्या हमें मिल जाए कि जिसका गुणा 0 से करने पर 5 मिल जाए। तो यहाँ से हमें 2 कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। क्या, पहली बात तो मुझे पता लगी, वो क्या है कि 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग करेंगे, चाहे वो 2 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कितना भी होगा, तो वो कट जाएगी संख्या। पहली बात तो ये है। ओके, तो हमें 0 मिलेगा। दूसरा क्या है कि अगर हम किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग करेंगे तो वो संख्या क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो हमें ये पता लगे 0 कहाँ पे आता है और इनफाइनाइट कहाँ पे आता है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तीसरी संख्या क्या होती है, तीसरा ये होता है कि अगर हम 0 को 0 से ही भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर मिलेगा, तो क्या है, हम वो संख्या ढूंढने गए कि जहाँ हम 0 को किसी से गुणा करें और हमें 0 मिल जाए। तो वो क्या है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, 1, 2, 3, 0 खुद भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं 0 का गुणा इसमें करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया। तो ये आंसर हमारा पता नहीं क्या है, तो ये आंसर जो हमारा वो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आ गया। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 0 का कभी कभार पता लगता है कि अनडिफाइन कब होगा, या फिर इनफाइनाइट कब आएगा, या 0 कब आएगा। तो वो कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन हो गई। तो अगर मैं डेफिनेशन में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या है, 0, साथ साथ आप भी नोट करते हुए चलें, 0 सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। जीरो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। सिर्फ 0 को छोड़ के। लेकिन कोई भी संख्या 0 से नहीं कटती या 0 से नहीं विभाजित होती। ठीक है, क्या लिखा हमने, 0 सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है सिर्फ 0 को छोड़कर, लेकिन कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं होती है। तो भाई तुमने सीखा अभी क्या है कि 0 से क्या है, अगर हम किसी भी संख्या से 0 को भाग कर रहे हैं तो 0 डिविडेबल हो जा रहा है। लेकिन अगर भैया क्या, अगर हम किसी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो हमारे क्या, इनफाइनाइट आ जाता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है, कोई भी संख्या 0 से नहीं विभाजित होती है। तो कोई भी संख्या अगर मैं 0 से विभाजित करता हूँ तो क्या है, इनफाइनाइट आ जाता है। समझ रहे, तो इसलिए वो विभाजित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये तो पता लगेगा कि 0 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है। दूसरा आता है 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 1 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एक संख्या एक ऐसी है, एक को छोड़कर, एक के लिए क्या लिखेंगे, एक को छोड़कर एक जो है, एक को छोड़कर किसी से नहीं कटती, किसी से नहीं विभाजित होती। लेकिन सारी संख्याएं एक से कट जाती हैं। हम आराम से समझते हुए चलेंगे तो हमें पता लगेगा। देखो एक का क्या होता है, एक का सीन क्या है कि एक को छोड़कर किसी से नहीं विभाजित होती है। एक क्या है, जैसे मान लो 1 2 1 एक है, अब हमसे पूछा ये एक से विभाजित हो गया, तो क्या है, एक है, एक से विभाजित हो जाएगा। लेकिन ठीक है, मान लो एक आ गया
तो ये एक है, एक से विभाजित होगा, लेकिन और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो सारी संख्या, जैसे कोई भी संख्या हुई 2 3 1 2, ये संख्या अगर हम एक से काटेंगे तो ये कट जाएगी। वैसे क्या है, और भी कोई भी संख्या हुई 3 2 1 2, कोई भी संख्या, या 5 2 3 8, किसी भी संख्या को अगर हम एक से विभाजित करेंगे तो सारी संख्या एक से विभाजित हो जाती हैं। लेकिन एक जो है वो सिर्फ एक से विभाजित होता है और वो किसी से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा रियल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो क्या है, देखिए डिविजिबिलिटी जो रूल हैं वो सारे जो बने हैं वो किस पे बने हैं, वो बने हैं प्लेस वैल्यू पे। जो हम उस कल पहली क्लास में जो हमने पढ़ा ना, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या थी, प्लेस वैल्यू जो थी उसे हमने क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। अब देखिए क्या है, अगर मैं देखूं, जैसे हमने कोई संख्या दी आपको 2 3 5 4, इसका प्लेस वैल्यू हमें निकालना है, तो स्थानीय मान क्या, 4 का क्या हो जाएगा, 4 खुद हो जाएगा। 5 का क्या हुआ, 50, ये तो हम पढ़ रहे थे क्योंकि उसके आगे 0 आ जाता है। 3 का कितना हुआ, 300, वहीं 2 का कितना हुआ, 2000। ये प्लेस वैल्यू पढ़ रहे। अच्छा, प्लेस वैल्यू है क्या चीज़, देखिए जैसे आपने क्या नंबर लिखा 1 2, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का मतलब क्या हुआ, 12 का मतलब क्या हुआ, 12 का मतलब है 10 प्लस के 2। ठीक है, जैसे आपने नोट किया, जैसे एक्स वाई है संख्या, तो अगर मैं इसको नोट करूं तो क्या ये 10x प्लस का वाई, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखो इकाई ये दहाई में है, तो इसको भी सेम ऐसे ही, अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ, तो हमने पता क्या लिखा है, 10 का गुणा किया इंटू एक्स प्लस का वाई, तो 1 तो 1 है ना, तो 10 गुणा 1 प्लस का वाई कितना, 2, तो ये तो हमने 10 और प्लस के 2 लिखे, तो ये 12 हो गए। तो ये लिखने का तरीका है कि इकाई के अंक और दहाई के अंक। वैसे क्या है, देखो आगे बढ़ते हैं, तो हमने नोट किया क्या, जैसे हमें मिला एक्स वाई जेड है, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे 2 1 3 है। अब इनका स्थानीय मान अगर हम देखेंगे तो क्या है, 3 हो गया, इसका कितना हो गया, 10 हो गया, इसका कितना हो गया, 200 हो गया। ओके, तो वैसे इसका क्या है, ये देखिए ये क्या है, यूनिट डिजिट पे है, ये 10th डिजिट पे है, ये 100 डिजिट पे है, तो क्या होगा 100x प्लस का वाई 10y हो गया, और प्लस का जेड। इसको ये लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते, ये बताओ, इतनी चीज़ समझ लेंगे। अब देखिए क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो 213 है, तो 213 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो क्या 2 से 13 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 200 प्लस के 10 और प्लस के 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 100x 100y और z। ये भी तो यार 200 प्लस एक्स, अगर हम ये सारे ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 213 आ जाएगा। ओके, अगर इतनी बात समझ गए तो आप फिर समझिए, अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम सीखते हैं। तो क्या कहता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे कहता है 2 की पावर 1 क्या हो गया, कितना 2, हमसे कह रहा है यदि यदि लास्ट डिजिट जो है, अंतिम अंक है, वो अगर 2 से कट रहा है, डिविजिबल बाई 2, देन नंबर आल्सो डिवाइड बाई 2। हमसे कह रहा है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाता है तो वो संख्या भी 2 से कटेगी। जैसे हमें मिले कि संख्या हमने लिखी कितनी बार है, तो हम चेक करेंगे कि लास्ट का इसका अंतिम अंक 2 से कट रहा है, तो हाँ ये 2 से कट रहा है। या मान लो संख्या कितनी है, 2 2 7 8, तो मैं चेक करेंगे अगर 2 से संख्या कटेगी, अगर इसका अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। और ऐसा हो क्यों रहा है, वो चीज़ सीखिए आप। ऐसा हो इसलिए रहा है, सेम वही चीज़ है, जैसे 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 प्लस का 2। तो हमने यहाँ से पाया, क्योंकि 10 इंटू 1 कर रहे, ये आपका जैसे 24 है, तो 24 को क्या लिख सकते हैं हम,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 10 प्लस का 4, क्योंकि ये 10th डिजिट पे आ रहा है ये। तो देखिए अब मुझे पता है अगर मैं 2 से काटने चला हूँ तो मुझे पता है ये संख्या क्या है, इसमें तो 10 आ रहा है, तो 10 तो 2 से कट ही जा रहा है, क्योंकि संख्या 10 में इसलिए 2 से कट रही है कि 10 में क्या है, 10 का जो मल्टीपल है वो क्या है, 2 × 5 है। तो इसमें एक 2 का अगर गुणा है तो ये 2 से कट ही जाएगी संख्या। तो इसलिए क्या है, तो हमें यहाँ से पता लगा ये संख्या 2 से कट ही जाएगी, क्योंकि इसमें 10 का आ रहा है, 10 का ढाई आ रहा है। वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 10 × 1 प्लस के 2, अगर मैं 2 से काटूंगा तो मुझे पता है ये संख्या तो कट ही रही 10 से। तो हमारा मैटर करता है कि लास्ट अंक है वो 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। जैसे मान लो संख्या है, संख्या हमें कितनी देखने को मिल गई, हमें मिल गई 21। अब मैं देख रहा हूँ क्या है, या मान लो 202 है, 202 तो छोड़ो, 203 कट रहे हैं। तो मैंने देखा क्या कि अगर संख्या 203 है, अब मैं इसको अगर पलटूँ तो क्या है, 100 × 2, क्योंकि 200 हो जाता है, प्लस का 10 × 1 और प्लस का क्या 3। तो मुझे पता है अगर मैं 2 से काटूंगा तो मुझे पता है इसमें 100 आ रहा है तो ये 2 से कटी जाएगी, ठीक है। इसमें 10 आ रहा है तो ये भी 2 से कटेगा। मैटर करेगा कि लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो इसलिए अंतिम अंक यहाँ से बना है कि हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो बना है वो अंतिम अंक से इसलिए बना है। तो यहाँ से एक चीज़ सीखेंगे हम, अगर 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से कटेगी। वहीं 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी कह रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है देखो, अगर मैं इधर लिख लूँगी 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 2 की पावर 1, वहीं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 2 की पावर 2। तो अगर यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे क्या है, अगर लास्ट के अगर 2 डिजिट अंतिम 2 अंक, हिंदी में लिख रहा हूँ, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेंगे विभाजित होंगे तो संख्या अभी 4 से कट जाएगी। और जैसे सेम जो 2 के साथ वही 4 के साथ है। अच्छा ऐसा क्यों है, देखिए वो भी देख लें, एक 4 का और हम बता दें आपको। तो 4 का भी इसलिए हो रहा है, जैसे संख्या आपकी है कितनी हो गई, जैसे हमने संख्या ले ली 204। अब मैं इसको पलट रहा हूँ। अब देखिए अगर हमने नोट आउट किया तो हमें पता लग गया इसका मतलब क्या है 200, या मान लो 214 कर लिया, 216 कर लें तो उससे आप अच्छा समझेंगे, 2 से 16 कर लिया मैंने, ठीक है। तो 2 से 200 आ गया, फिर क्या आ गया 10, क्योंकि 10 × 1 होता है। भाई यहाँ पे क्या है 100 × 200 हुआ, यहाँ पर भी जो है आपका क्या है 100 × 200 है, और प्लस का कितना है 6। अगर मैं 4 से काट रहा हूँ तो हमें देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटेंगे तो संख्या कट जाएगी। अब वो पता क्यों हो रहा है, देखो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे जो आ रहा है, अगर मैं इस संख्या को x/z मानता हूँ तो देखिए क्या है कि ये संख्या इसमें 100 आ रहा है, ठीक है। तो ये 100 तो कट ही जा रहा है। उसके बाद क्या है अंत में जो बचा क्या, ये क्या है, देखिए अगर x/z मानता हूँ, साथ ही साथ ये भी समझते हुए चलें, मैं नहीं चाहता आपको बिल्कुल भी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग, स्पेशली जब मैं पढ़ रहा, मैं खुद सोच रहा हूँ जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा तो मुझे भी यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। अब देखिए इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको 100x प्लस का 10y प्लस का z, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अगर देखो मैं 4 से काट रहा हूँ तो मुझे पता है ये 100 तो कट ही जाएगा, क्योंकि 25 4 से काटूंगा 25 बार चला गया, मैटर करेगा ये संख्या। तो इसलिए हम चेक करते हैं, तो हमें क्या है ये अंतिम 2 संख्या ये बाई जेड ही तो है, ये जो है ये बाई जेड है। तो मुझे इसलिए फोकस रखना है कि बाई जेड अगर 4 से कट जाएगी तो वो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी, क्योंकि ये तो आगे वाली तो कट ही रही है। तो वैसे ही 2 का जो 4 का है डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, अब जैसे यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं सिर्फ 16 पे फोकस करूँगा तो मुझे पता है ये 4 से कट जाएगी, तो हाँ ये संख्या भी पूरी 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ आया। अब आप समझ चुके होंगे 2 का और 4 का क्या है सेम। देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से।
सेम आपका क्या है, अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो 2 की पावर कितना होता है 3। तो अगर अंतिम अंक 3 अंक अगर 8 से कटेंगे तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। वहीं क्या है 16 का क्या है, 16 का क्या कह रहा है 2 की पावर कितना होता है 4। अगर आखिरी के 4 अंक अगर 16 से कटेंगे तो संख्या भी पूरी 16 से कट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। वहीं 32 पे आते हैं तो 32 क्या है 2 की पावर 5 है। तो हमें पता है अगर अंतिम 5 अंक 2 से कटेंगे तो संख्या पूरी 32 से कट जाएगी। ओके, अगर अंतिम 5 अंक 32 से कटेंगे तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन आपके लिए आया, आपसे पूछ रहा है कि 7 3 4 4 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम 3 अंक, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं अगर हम वो देखेंगे, अगर वो कट गए तो संख्या पूरी कट जाएगी। ठीक है, यही तो लिखा है वहाँ पे, देखो लास्ट के 3 डिजिट। वहीं क्या है 16 में क्या है लास्ट के 4 डिजिट। 32 में क्या है, 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 5 डिजिट अगर 32 से कटेंगे तो संख्या पूरी कट जाएगी। तो हमने देखा क्या यहाँ पे है, तो हम चेक करेंगे। अब देखो 8, तो हमें क्या है लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। तो हमने देखा 8 चौकू 32, बचा कितना 2, 24 हो गया। तो 8 या 24, तो हाँ लास्ट के 3 डिजिट 32 से कट, सॉरी 8 से कट रहे हैं, तो ये संख्या पूरी जो है 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब वहीं देखिए जैसे, अब देखो हमें फ़ायदा क्या मिलता है, जैसे क्या है आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है 8 9 7 6 3 6, हमसे कह रहा है ये 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो हमें क्या देखना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करने हैं, अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। तो हमने देखा क्या अंतिम 2 अंक कौन से हैं 36, हमने इसे 4 से काट के देखा तो 4 निम 36, हाँ ये अंतिम 2 अंक कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी है, ये 4 से डिविजिबल है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने देख लिया 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 1 का देख लिया, 0 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया, 16 का देख लिया और 32 का देख लिया। आगे बढ़ते हैं अपने 3 की तरफ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है, जैसे मान लो संख्या हमारे पास है क्या, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी तक रखते हैं। देखिए अब मैंने इसको क्या किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100A प्लस का 10B। ये तो आप सीख ही चुके हैं। अब मैं देखता हूँ अगर 100 और इसको हम डिविजल किससे करें 3 से, तो हमने देखा क्या 100 में से अगर मैं 1 हटा दूँ तो 99 रहेगा। अगर 100 है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 99 प्लस का ही, कोई दिक्कत। तो क्या हुआ 99। वहीं 10B है, 10B को अगर मैं लिखूँ 9B, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास जो बच गया देखो, एक तो ये यहाँ पे बच गई यही, एक क्या है B प्लस का B, और C हमारे पास पहले से था C। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, हमें पता लगा अब मैं यहाँ से अगर 3 से काट रहा हूँ तो मुझे पता लगा ये संख्या कट जाएगी क्योंकि 99 है, ये 9 कट जाएगी, बचेगा क्या ये। तो अगर इनका योग, इन संख्याओं का जो योग है अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। और ये हैं क्या, ये संख्या अंक ही तो हैं ABC, समझ रहे हो। तो यहाँ से हमें जो रूल बनता है वो क्या बनता है कि यदि अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, आप लिख सकते हैं साथ साथ लिखें, मैं बोल रहा हूँ, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अंकों का योग क्या है A प्लस B प्लस C, और सेम है इसी का जो है 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वैसा ही क्या है 9 का भी है, सेम फॉलो होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है तो भी क्या है, देखो ये 99 कट रहा है, ये 9 कट रहा है, बचेगा क्या ये। तो अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा तो संख्या अभी पूरी 9 से कट जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझिए क्या है, जैसे हमें संख्या दी गई 7 1 7 6 2 4, हमसे पूछा ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमें क्या चेक करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इनका अंकों का योग है वो चेक करना है। तो हमने क्या किया 7 1 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27। तो 27 3 से कटता है, तो हमने देखा हाँ 3 से 27 कटता है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी। ओके,
भाई 9 का भी क्या कहते हैं, 9 का भी सेम कहता है अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी पूरी 9 से कट जाएगी। तो हमने देखा क्या, हमने ले ली संख्या क्या है 571716। हम चेक करें 9 से डिविजल होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या, हमें कुछ नहीं करना, हमें इनका अंकों का योग चेक करना है। तो क्या किया हमने, 5 7 12, 12 1 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 और 1 21 और 6 27। तो ये हो गया कितना 27, 27 9 से कटता है, हाँ 27 9 से कटता है। इसका मतलब ये संख्या है वो 9 से डिविजिबल है। हमें कुछ भी चेक करने का, सिर्फ इनका अंकों का योग चेक करना है। अगर अंकों का योग अगर 3 या 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 या 9 से डिविजिबल होंगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी 5 का चेक कर रहे हैं यहाँ से। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है। अब देखिए 5 का व्यवस्था का नियम भी सेम प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो प्लेस वैल्यू क्या है 8745 संख्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान कितना होगा 5। भाई इसका स्थानीय मान कितना हो गया 40, इसका कितना हो गया 700, क्योंकि 2 जीरो आएंगे, इसके बाद वाले में जीरो चला आता तो नहीं। 8 के बाद कितना आएगा जीरो, 3 जीरो आएंगे, तो कितना हो गया 8000। भाई हमें हमारे पास संख्या है क्या है ABCD। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ABCD क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 इंटू A प्लस का 100 इंटू B प्लस का 10 इंटू C प्लस का D। और हम डिविजल किससे करें 5 से। तो 5 का यहाँ से विभाज्यता का नियम क्या बनता है, तो वो 5 से ये तो पूरी कट जाएगी संख्या, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, बचेगा क्या, हमें डिपेंड करेगा कि ये संख्या कटेगी अगर 5 से। अगर लास्ट डिजिट 5 से कट गया तो संख्या पूरी कट जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले आगे वाले तो कट ही रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा 5 का भी विभाज्यता का नियम जो कहता है वो क्या कहता है, 2 की तरह ही है सेम। वो क्या है, यदि अंतिम अंक 5 का क्या कहता है 5 की पावर 1, यदि अंतिम अंक 5 से कट रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित होता है, तो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। ओके, तो भाई 2 की तरह है इसका भी। आगे क्या है, हमने देखा भाई 5 की पावर अगर हम 25 की भाज्यता का नियम देख रहे हैं तो क्या है, ये कहता है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर अंतिम 2 अंक 25 से कट रहे हैं, जैसे संख्या आपको मिल गई क्या 125, या आगे कितनी है 1 2 3 ऐसे दिया गई संख्या। तो मैं चेक करूंगा अगर 25 का व्यवस्था का नियम चेक करूंगा तो मैं देखूंगा अंतिम 2 अंक 25 से कट रहे, तो मैंने देखा 25 से अंतिम 2 अंक कट रहे, हाँ तो ये संख्या भी पूरी 25 से कटेगी। ओके, वैसे 5 का क्या था, 5 का भी ये था। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है और हमसे पूछा ये संख्या 5 से कट रही, तो हम देखेंगे अंतिम अंक अगर 5 से कट रहा है तो हाँ। अंतिम अंक क्या है, देखो 5 से कटने का क्या है, वो सारी अंक संख्या कटेंगी, या तो अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या 5 से कट ही जाएगी। ओके, क्योंकि देखो 0 भी हुआ तो क्या है, अगर 70 है तो 5 से हम काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 5 का देख लिया हमने, 25 का देख लिया। अगर हम भाई देखें, अगर हम देख रहे हैं 125 का ड्यूटी रूल क्या कहता है, तो ये क्या है, ये 5 की पावर 3 है। तो अगर अंतिम अंक 3 है, अगर अंतिम 3 अंक अगर 125 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी 125 से कट जाएगी। जैसे कोई नंबर हमारे पास है बहुत बड़ा है 2 3 2 5 8 1 6 2 6 2 5, हमसे कह रहा है ये संख्या 125 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम देखेंगे अंतिम 3 अंक देखेंगे फटाफट। तो हमने देखा कि अंतिम 3 अंक हैं 625, और हमें देखेंगे 625 125 कटते हैं, तो हमें पता लगा 625
125 पंजे हाँ तो करते हैं, तो ये संख्या जो है पूरी ये 125 से डिविजिबल होगी। ओके, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या अपने यूनिट और इनसे सीख लेंगे। अब देखिए वहीं अगर हम बात की जाए 625 की, तो 625 क्या होता है, 5 × 4 होता है। अगर अंतिम 4 अंक अगर 625 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी 625 से कट जाएगी। इतना आप समझ चुके? तो यहाँ तक बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया, देखिए अभी तक की क्लास में हमने सीखा क्या, हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 1 का देख लिया, 0 का देख लिया, वहीं 3 का भी देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया। ओके, इतने हो गए। उसके बाद 8 का हो गया हमारा, 9 का हो गया, बाद बाकी ये 16 का भी हो गया, 32 का भी हो गया, ठीक है, 25 का भी हो गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हम सीख रहे हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो आप हेडिंग लगाएं अपनी, क्या डिविजिबिलिटी अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी में प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी आ रही, तो मैं आपकी वो सॉल्व आउट करेंगे। तो 11 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है, तो 11 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है, क्योंकि मैं इतनी उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो ये है 11 का व्यवस्था का नियम। अगर नहीं फिर भी यार फिर बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। तो देखिए 11 का व्यवस्था का नियम कहता है हमसे, वो भी इसी प्रकार बना हुआ है। वो क्या कहता है, देखो जैसे संख्या हमारे पास है क्या 925485, और हमसे कह रहा है ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक काम करेंगे, वो क्या है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का हम क्या करेंगे। जैसे मान लो ऑड प्लेस कैसे, जैसे संख्या 1 5, ये मैं ऐड कर लूँगा, इनके अंकों का योग ऐड कर लिया, और दूसरा क्या है, इनके अंकों का ऐड कर लिया। मतलब ये देखो ये ऑड प्लेस पे आ रहे, विषम स्थानों पे ये आ रही संख्या, ये सम पे आ रही हैं, और सम पे आ रही हैं, तो हमने क्या किया, इनका योग किया। तो जैसे 9 5 14, 14 8 कितना हो गया, 14 8 22। उसके बाद इस ये कितना हो गया, 2 और 4 6 5 11। अब क्या है 11 है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा डिफरेंट होगा। देखो कोई भी संख्या बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं कि इनमें से ये घटाएं, क्या पता इनका योग बड़ा आ जाता, क्या पता इनका आया या बड़ा, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंट होगा, इनका जो अंतर होगा, अगर वो या तो 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, 11 जैसे 22 आ रहा है या 33 आ रहा है, मतलब 11 के मल्टीपल में आ रहा है। अगर या तो 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 11 कोई मल्टीपल आ रहा है, अगर तभी वो संख्या 11 से कटेगी। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या है, 22 और 11 का जो डिफरेंट है वो कितना आ रहा है, अगर हम घटाएंगे तो कितना आ गया 11। अगर 11 आ रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी पूरी डिविजिबल है। अगर 11 या 0 भी आता तब ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। जैसे क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 3 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें संख्या दी गई क्या है 5 5 6 9 2 3, और हमसे पूछ रहा है ये 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 5 9 और 3 का, इनका इधर प्लेयर बन गया। तो 5 9 5 कितना होगा 14, 14 और 3 कितना हो गया, 14 3 कितना हो गया 17, और 6 में से दोगे, 6 और 2 कितना हो गया 8। इनको मैंने इधर ऐड कर लिया तो कितना हो गया 8। अब मैं 17 और 8 का डिफरेंट देखूँ तो कितना आ गया, 17 8 का डिफरेंट कितना हो गया 9। इनका जो अंतर आ गया वो कितना आ गया 9। तो इसका मतलब है जब अंतर 9 आ गया, अब ये ना तो 0 है ना 11 है ना 11 कोई मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ओके, वहीं अगर नेक्स्ट हम चेक करें, एक नंबर और चेक कर रहे थे क्या, जैसे मान लो नंबर आ गया आपका कितना 28171। हमसे पूछा ये 11 से कटेगी, तो हम चेक कर ले रहे। तो हमने देखा क्या 2 1 1 3 1 4, तो कितना ये तो 4 आ गया, ये कितना आ गया 8 7 15। इनका अंतर देखेंगे हम तो डिफरेंट कितना आ गया, 15 और 4 का जो अंतर है कितना 11 है। तो इसका मतलब है ये 11 अगर आ रहा है तो ये संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी, 11 से ही कटेगी। ओके, तो बस आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस के जो हैं, अगर ऑड प्लेस वाले सारे काउंट कर लिए, ऐड कर लिए अंक, उसके बाद क्या है इवन प्लेस वाले कर लिए, और उन दोनों का जो अंतर है हमें डिफरेंट जो निकालना है, वो डिफरेंट या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, या 11 कोई मल्टीपल है जैसे 22 आ गया 33 आ गया ऐसे आ गया, तो वो संख्या तभी 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा कोई भी नंबर आ रहा तो वो संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, हम इसी साथ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं क्या, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल।
ये क्या है देखिए, जैसे हमें अगर 6 का डिजिटल रूल चेक करना है तो क्या है, 6 क्या है, अभी तक हम जो सारे सीख रहे थे, अब देखो 6 क्या है, 6 में 2 फैक्टर मिलते हैं, क्या है, एक तो 2 से, एक 3। अब 6 से वो संख्या सारी कटेंगी जो 2 या 3 दोनों से कट रही हैं, वो संख्या 6 से भी कटेंगी। तो हमें सारी प्राइम फैक्टर ऐसे निकालने हैं इनका जिनका एच सी एफ 1 आए। तो इनका एच सी एफ क्या है, 1 है, सही है। तो जैसे हमें एकदम से कोई पूछ ले 6 से संख्या कौन सी कट रही है, जैसे 24 है, अब 24 6 से कट रही, हाँ 6 से कट रही, तो इसका मतलब है 6 से कटने का मतलब है ये संख्या अब 2 से भी कट रही होगी और ये संख्या 3 से भी कट रही होगी। तो 24 को मैं 2 से काटूंगा लास्ट डिजिट होता है, तो ये हाँ 2 से कट रही। और 3 का डिविडेंड रूल क्या कहता है, अंकों का योग, तो 4 और 2 कितना होता है 6, तो ये 3 से कट रहा, हाँ तो ये संख्या इसलिए 6 से कट रही है। जैसे वैसे हमसे अगर पूछ लिया जाए, हमसे पूछा जाए जैसे कि 12 से संख्या कौन सी कटेगी, तो हमने देखा क्या, 12 से कटने का मतलब है संख्या 3 से भी कट रही है और वो संख्या 4 से भी कटेगी। इनका हम एच सी एफ देखेंगे, वो कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है कुछ भी, तो इनका एच सी एफ कितना आ गया, 1। ओके, वहीं देखिए क्या है, अभी हमारे केस जैसे 24 आ गया, 24 का मैंने फैक्टर चेक किया तो क्या है 8, वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 8 या 24। और इनका एच सी एफ हम देखेंगे, एच सी एफ ये फोकस रखना कि एच सी एफ जो आए वो हमेशा क्या है, वो 1 होना चाहिए। तो हाँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, इनका एच सी एफ जो है 1 है, तो हमारी 24 संख्या कट रही है। अब देखो एग्जाम्पल से कैसे कर रहे हैं, हमसे अगर पूछा जाए, जैसे हमें एक संख्या दी गई, तो क्या दी गई 4 7 8 6 और 5 6, हमसे पूछा ये संख्या 24 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब देखिए 24 का ड्यूअलिटी रूल हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, हमें 8 और 3 का तो पता है ना। अब हमें पता है कि वो संख्या जो 8 से कटेगी और 3 से कटेगी, इसका मतलब वो संख्या जो 8 और 3 दोनों से कटेगी, वो संख्या किससे, 24 से भी कटेगी। तो इसका मतलब है हम चेक करेंगे ये संख्या अगर 8 से कटेगी और 3 से दोनों से कट रही है, तो संख्या ये 24 से भी कटेगी, क्योंकि इसके 8 का और 3 का दोनों का मल्टीपल होगा। अब देखिए तो 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल हमसे ये कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से कटने चाहिए। तो मैंने चेक किया 8 एकम तो कितना हो गया, 8 64, बचा कितना, 1, 8 दूनी 16। हाँ तो ये लास्ट के 3 डिजिट अगर कट रहे हैं, इसका मतलब है अंतिम 3 अंक कट रहे हैं, तो ये संख्या 8 से तो कट रही है पूरी। तो हम चेक करेंगे ये संख्या 3 से भी कट रही है क्या, तो हम चेक करने के लिए क्या किया, 3 का डिविडेंड रूल क्या कहता है, अगर अंकों का योग 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो मैंने देखा क्या, 7 4 11, 11 8 19, 19 और 6, 19 6 25, 25 और 5 30 और 6 36। तो इनका अंकों का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36। इसका मतलब है ये संख्या 3 से भी कट रही है। अगर ये 3 और 8 दोनों से कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 24 से भी कटेगी। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया कि हाँ ये संख्या 24 से कट रही है। वैसे ही क्या है 12 का डिविडेंड रूल क्या कह रहा है, 12 का डिविडेंड रूल ये कहता है कि अगर संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, अगर दोनों से कट रही है तो ये संख्या 12 से भी कटेगी। वैसे ही 6 का क्या कहता है कि अगर संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है तो संख्या 6 से भी कटेगी। ऐसे ही आगे और हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, तो हम देखा क्या, हम देख रहे हैं किसका, 72 का। जैसे तो 72 का क्या मिला, हमने प्राइम फैक्टर क्या मिला इसका, एक तो 9 आवाज गुणनखंड, दूसरा क्या है इन हमें वो फैक्टर निकालने इनका एच सी एफ 1 हो, तो एक कितना आ गया 8, तो हमें पता लग गया 9, इनका एच सी एफ कितना था 1। तो अगर संख्या 9 से भी कट रही और 8 से भी कट रही, अगर दोनों से कट रही तो संख्या 72 से भी कटेगी। तो हमें हाल इनका फैक्टर निकालने हैं। ऐसे अगर 45 आ गया तो हमें चेक करना 5 निम 45, तो अगर संख्या 5 से कट रही और 9 से कट रही तो ये संख्या 45 से भी कटेगी। ओके, वैसे क्या आ गया 48, तो 48 को मैंने देखा क्या 16 गुणा 3, तो 16 गुणा 3, तो इसका मतलब है अगर संख्या 16 से कट रही और 3 से कट रही तो ये संख्या 48 से भी कटेगी। ओके भाई आगे बढ़ते हैं, हमें मिला कितना 36, तो 36 को किससे बदला हमने, तो हमने देखा 9 और गुणा 4। अगर इनका एच सी एफ भी कितना आ रहा है, इनका एच सी एफ भी 1 ही आ रहा है, ये सारी संख्या 1 है। तो हमने देखा अगर संख्या 9 से कट रही और 4 से कट रही तो ये संख्या 36 से भी कटेगी। जैसे हमसे एग्जाम्पल दे दिया, क्या दिया उसने 1 3 6 2 1, हमसे कह रहा है ये संख्या 36 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो मैं चेक कर लेंगे। तो हमें पता है 4 का डिविडेंड रूल क्या कहता है, क्योंकि हमें 36 का तो नहीं पता, लेकिन मुझे 9 4 का तो पता है, इसको मैंने फैक्टर में बदल दिया तो 9 4,
तो मुझे पता है 9 4 से, अगर ये संख्या 9 और 4 से कटेगी तो ये संख्या 36 से भी कट जाएगी। तो मैंने देखा 4 से कौन सी कट रही है, तो मैंने देखा 4 का डिविजल रूल कहता है लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। तो हाँ, अंतिम 2 अंक तो कट रहे हैं इसके, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। तो मुझे अब चेक करना है 9 का। तो 9 का डिविजल रूल क्या कहता है, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो मैंने देखा क्या, इनका अंकों का योग हो कितना रहा, तो 3 1 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 1 13, 13 6 कितना हो गया 19। 19 जो होता है ये 9 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी है वो 36 से नहीं कटेगी, ये 36 से डिविजिबल नहीं है। समझ गए। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अगर हमें संख्या दी गई होती 1 2 4 3 4 4, हमसे कह रहा है ये संख्या 36 से कट रही है, तो हम देखेंगे अंतिम, पहले तो हम 4 का डिविजिबल रूल चेक करेंगे। तो 4 का क्या कहता है, अंतिम के 2 अंक। तो हमने देखा क्या, 4 एकम 4, 4 एकम 4, हाँ ये तो 4 से कट रही है। 9 से कटने का डिविजिबल रूल चेक करेंगे तो क्या है, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो मैंने देखा क्या, 2 1 3, 3 4 7, 7 3 10, 10 4 14 और 4 18। तो हाँ 18 जो है वो 9 से कटती है, इसका मतलब है ये संख्या भी जो है 36 से कट जाएगी। ओके। तो यहाँ से आप कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है वो आप सीख चुके होंगे। किसी का भी हमें कितनी बड़ी संख्या हो उसका हम फैक्टर बदलेंगे और हम देखेंगे क्या, उनका 2 फैक्टर में ऐसे तोड़ेंगे, 2 या 3 में, जिनका SCF 1 होना चाहिए। ओके। वैसे ही देखिए 15 का भी सेम ऐसे ही है। तो 15 का क्या कहता है, 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे 15 आ गया, हम 15 का चेक कर रहे हैं, तो हमने देखा 15 क्या है, 15 को हमने तोड़ा कितना, 3 और 5 में। अब संख्या अगर 3 से कटेगी और 5 दोनों से, अगर संख्या 3 और 5 दोनों से कट रही है तो संख्या जो है 15 से भी कटेगी। जैसे हमारे पास नंबर आ गया कितना, 2595। हम चेक कर रहे हैं 15 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमने देखा क्या, 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए। तो हाँ ये 5 से तो कट रही है, 3 से कट रही है नहीं कट रही। तो हम चेक करेंगे 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 5 21, तो 21 आ रहा है। 21 3 से कटता है, हाँ 21 3 से कटता है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 15 से डिविजिबल होगी। ओके, इतना समझ गए आप, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बढ़ती है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम सीख रहे हैं यहाँ से जो कंबाइंड यूनिटी रूल है उसमें हम सीख रहे हैं 7 11, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। सात 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखिए तो देखते हैं क्या। जैसे संख्या हमें दी गई क्या, 6 2 3 5 4 3 8 2 1 8, और हमसे पूछा ये 7 11 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसके 3 3 के वो बनाएंगे पेयर, 3 3 के पेयर, 3 3 के पेयर बनाए हमने। ओके, ये 5 है। उसके बाद क्या, 1 बच गया, यहाँ पे मान लो 2 होता या 0 बच गया तो हम आगे 0 लगा लेंगे। ठीक है, हम चेक क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जैसे हम 11 के रूल में कर रहे थे वैसे ही। तो क्या है, इसको मैं ऐड कर दूंगा और इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद इन दोनों का मैं डिफरेंट निकालूंगा। अगर डिफरेंट जो है, अब देखिए यहाँ से समझने वाली बात है, अगर डिफरेंट है, अगर जिनका अंतर जो आया, डिफरेंट जो आया 7 11 13 से विभाजित होगा, अंतर इनका अगर 7 11 13 से विभाज्य है, तो संख्या भी 7 11 13 से विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे हमें दी गई, जैसे हमारे पास संख्या है, जैसे मान लो उनका डिफरेंट आ गया, डिफरेंस सपोज इनका 55 आ गया, तो हमें पता लगा 55 किससे कटता है। तो हमने देखा अगर हमसे कह रहा है डिफरेंट अगर 7 11 13 से विभाज्य होगा तो ये संख्या भी कटेगी। अब देखो 55 से क्या है, 55 से क्या है, 11 55 है जो 11 से कट जाता है। तो इसका मतलब अगर डिफरेंट 55 आ गया तो मुझे पता लग गया ये संख्या 11 से तो कट जाएगी, लेकिन ये 7 और 13 से नहीं कटेगी, 7 और 13 से नहीं कट रही, क्योंकि इनका मल्टीपल कट नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 7 13 से नहीं कट रही, चाहे वो कोई भी संख्या हुई। ठीक है, अब जैसे मान लो इनका अगर वो डिफरेंट मान लो 77 आ गया, तो यहाँ से मुझे पता लगा 77 आ रहा है, इसका मतलब है 77 भी 11 से कट जाता है, 11 से 77 और 7 भी कट जाता है। तो मुझे पता लगा 7 और 11 का मल्टीपल यहाँ मिले जो हम पीछे पढ़ चुके हैं,
77 जैसे 77 मान लो होता तो 7 11 से कट रहा है, तो संख्या भी 77 से कटेगी। तो मुझे पता लग गया 11 और 7 से तो कट जाएगी, लेकिन ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। भाई इनका डिफरेंट अगर क्या आ जाता है, भाई अगर डिफरेंट इनका कितना आ जाता, अगर इनका डिफरेंट वही 55 आ जाता, सॉरी 65, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता लगता कि संख्या 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि 65 का तो मल्टीपल है नहीं, 7 से भी नहीं कटेगी, लेकिन हाँ 13 से कट जाएगी, क्योंकि 13 से 65 कट रहा है, तो ये संख्या 13 से कट जाएगी। ओके, वहीं अगर 91 आ जाता सपोज दैट, इनका जो अंतर है डिफरेंट है वो कितना है, 91 आ गया, तो कितना है, तो हमें पता लगा 11 से तो नहीं कटेगी, लेकिन 7 से कट जाएगी, 13 7 91 होता है, तो 7 से कट जाएगी। ओके, 7 से कटेगी ये संख्या, उसके बाद ये 13 से भी कट जाएगी, तो हमें पता लग गया 11 से ना कट के 7 13 कट जाएगी। तो यही हमसे जो कह रहा है, आप एग्जाम पे समझ चुके हैं, ये क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अगर डिफरेंट जो है अगर 7 11 13 से विभाज्य है तो संख्या भी 7 11 13 से विभाज्य होगी। ओके, बट इनका ध्यान ये रखना कि पेयर जो है वो 3 का पेयर बनना चाहिए, कितनी बड़ी संख्या हो। जैसे मान लो अगर पेयर कम पड़ जाता है, जैसे क्या है, जैसे मान लो आपको संख्या आ गई, जैसे संख्या आपको क्या देखने को मिली, फॉर एग्जाम्पल 8 7 2 6 3 2 1। अब क्या है, आपने 3 का पेयर बनाया, 3 का ये बना दिया, 3 का ये बन गया, अब बचा एक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे 0 0 लगाओ या ना भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये पेयर बना, तो आपको क्या इन दोनों को ऐड करना है। ओके, और यहाँ तो कुछ है नहीं, तो बचा ये संख्या, इन दोनों को ऐड करके इनका डिफरेंट निकालना है, और उसके बाद इसका डिफरेंट निकाल देना है। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड किया, हमने क्या किया, 8 हमने ऐड किया कितने में, 321 में, तो कितना हो गया 329, और इतना इधर की तरफ जाना 726। अब मुझे यहाँ का डिफरेंट चेक करना है, अगर इन दोनों का डिफरेंट अगर आ रहा है, वो अगर 7 11 13 से कट रहा है तो संख्या भी 7 11 13 से कटेगी। अगर वो 7 से डिफरेंट जो कट रहा है तो संख्या 7 से कटेगी सिर्फ। अगर वो 7 11 से डिफरेंट कट रहा है तो संख्या 7 11 से कट जाएगी। समझ गए? तो ये बारीकी चीज़ है, समझते हुए चलें। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम। तीसरी चीज़ क्या है कि 3 का अंतर है, तो यहाँ से भी एक चीज़ कॉन्सेप्ट एक आया, वो क्या आया वो देखिए। अगर क्वेश्चन में हमें दिया गया, हमें मिल गया जैसे XYZ, संख्या आपकी क्या है XYZ, इसका मतलब 3 के बाद संख्या रिपीट हो रही है। जैसे संख्या क्या है 8 7 8 7 4 और 8 7 4 संख्या आ गई। तो हमने क्या किया, तो हमें पता लग गया 3 रिपीट हो रहे, 3 का पेयर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या जो है, ये संख्या आपकी 7 11 और 13 से कटेगी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है वो देखिए आप। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि 8 7 4 इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 8 7 4 कॉमन ले रहा हूँ और इनटू में क्या लिख दिया हमने 1 0 0 1, तो आप देखेंगे अगर 874 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या किया आपने, पीछे से गुणा करते तो 874 एकम 874 हो गया, 874। ओके, उसके बाद 874 का एक में करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 3 प्लेस घेर लेगा ये। उसके बाद क्या है 874 एकम 874, तो हमें पता लग गया एंड में जो संख्या आ गई वो क्या आ गई, यही आ गई हमारी। ओके, तो हमें पता लग गया। और देखो 1000 जो एक है ये क्या है, ये 7 11 और 13 का जो मल्टीपल है वही है 1011। तो हमें पता लग गया अगर 3 की संख्या रिपीट हो रही है सेम, तो वो संख्या भी 7 11 13 से विभाजित होगी। ओके, इसे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से 2-3 कॉन्सेप्ट और बनते, वो क्या है वो देखिए। जैसे मान लो संख्या आपकी क्या है XX, सेम अंक अगर रिपीट हो रहा है तो क्या है, सेम अंक रिपीट, जैसे मान लो 2 2 है, एक्स यहाँ पर हमने 2 रख लिया तो 2 2 है, तो ये संख्या किससे कटेगी, इसका मतलब क्या है 11 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे तो 2 2 रखा हमने, तो इसका मतलब तभी तो 11 दूनी 22 हो रहा है। अगर एक्स यहाँ पे 2 है तो ये कितना हो गया 22 हो गया। तो ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या 11 से कटेगी। अगर सेम अंक रिपीट हो रहा है तो वो संख्या हमेशा 11 से कटेगी, याद रखें आप। ओके, वहीं क्या है, अगर देखो 2 अंक रिपीट हो रहे, एक्स वाई रिपीट हो रहे हैं, तो जैसे मान लो क्या हो गया 2 3 ये संख्या है रिपीट हो रही, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, XY इंटू 1 0 1। अगर मैं गुणा करेंगे XY का 101 में तो क्या आपका आ जाएगा एंड क्या आएगा XY और XY आ जाएगा। ओके, तो जब भी आपका देखो, अब समझने वाली बात क्या है, ये याद करने वाली बात है, जब भी आपके क्या है अगर सेमी डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी।
अगर एक्स वाई रिपीट हो रहा है, मतलब दो दो अंक करके रिपीट हो रहे हैं, तो वो संख्या किससे कटेगी? तो वो संख्या 101 से कट जाएगी आपकी, 101 से डिविजल होगी। ठीक है भाई, क्या है तीसरी चीज़ आप सीख चुके अभी। तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरा पॉइंट आपका था क्या कि अगर एक्स वाई जेड तीन तीन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? संख्या जैसे हमने लिखी 2 3 4, 2 3 4, तो ये तीन तीन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये संख्या जो आपकी है ये 1001 इंटू एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। ये 1001 से डिवाइडेड होगी, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 7 × 13 × 11। ओके, तो ये 7 11 13 से डिविजल होगी, इसका मतलब है 1001 से भी डिविजल होगी। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बनता है? वो ये है कि अगर संख्या, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये संख्या आपकी क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी एक बड़ी सी संख्या है, तो उसका क्या है? इसका फैक्टर जो बनता है वो क्या है? ए बी सी डी इंटू इंटू क्या आ गया? 1 0 0 0 1। ओके, तो ये संख्या जो हमेशा होगी 1001 से डिविडल होगी। अगर इसका मैं गुणा करूँ तो ये क्या बन जाएगी? ये संख्या यही बन जाएगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ से चीज़ आपको क्लियर हो रही। बढ़ते नेक्स्ट एक फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है? वो क्या है? जैसे मान लो ये तो अभी क्या है, अभी हमने क्या सीखा है? हमने यहाँ तक सीखा है क्या कि अगर संख्या का अंक रिपीट हो रहा है 2 बार, तो वो संख्या किससे? 11 से कट रही। भाई मैंने देखा अगर दो दो रिपीट हो रहे, एक्स वाई रिपीट हो रहा है, तो वो संख्या 101 से कटेगी। भाई क्या है, अगर तीन तीन रिपीट हो रहे हैं, तो हमने देखा क्या कि ये संख्या मल्टीपल इसमें बनेगा, 1001 का मल्टीपल बन रहा है, इसका मतलब ये संख्या 7 11 13 से विभाजित होगी। वहीं मैंने देखा अगर ए बी सी डी रिपीट हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये संख्या 1001 से डिविजिबल होगी। भाई नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कर रहा है कि अगर हमसे कह रहा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई संख्या दी गई, तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? तो ये संख्या डिविजिबल होगी, अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ तो बचा क्या अंदर? अंदर जो बचा हमारा वो क्या बचा है? इंटू में 1 0 1 0 1। तो ये संख्या आपकी हमेशा डिविजिबल जो होगी किससे होगी? 1 0 1 0 1 से। ओके, यहाँ तक सीख चुके। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो इसमें एक चीज़ और सीखने वाली, वो क्या है? हमने अभी तक डिविजिबल टूल सीखा है, किसका सीख लिया? 0 का सीखा, 1 का सीख लिया, 2 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, उसके बाद 4 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 का भी सीख लिया, क्योंकि 6 को हमने 2, अगर जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 का सीख लिया, 7 का सीख लिया अगर तीन तीन पेयर में है, लेकिन 7 अगर पेयर में नहीं है तब कैसे होगा वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद क्या है? 8 का डिविजिबल टूल हमने सीख लिया, 9 का देख लिया, उसके बाद क्या है? 10 का तो भैया 0 आ रहा है, उसके बाद 11 का हमने देख लिया। ओके, उसके बाद क्या है? 12 का तो क्या है? 12 का तो 4, जो संख्या 4 और 3 से कटेगी वो संख्या 12 से भी कट जाएगी। ओके, उसके बाद क्या है? 13 का डिविजिबिलिटी वैसे तो सीख लिया, लेकिन इंडिविजुअली हमें देखना है अभी, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम नंबर का भी हमें देखना है। तो 7 का देखना, 13 का देखना, उसके बाद क्या है? 14 का तो भैया कि जो संख्या 7 से कटेगी और 2 से कटेगी वो संख्या 14 से भी कट जाएगी। ओके, 15 का भी क्या है? जो संख्या 3 से कटेगी, 5 से कटेगी वो संख्या 15 से कट जाएगी। वहीं 16 का क्या है? 16 का डिविजिबिलिटी हम देख चुके हैं कि अंतिम की जो क्या है 4 अंक अगर 16 से कट रहे हैं तो संख्या भी 16 से कट जाएगी। वहीं 17 भी हमें सीखना है। उसके बाद 18 क्या है? 18 का क्या है? डिविजिबल टूल क्या कहता है? 9 × 2 में हम इसको तोड़ लेंगे, तो जो संख्या 9 से कट जाएगी और जो 2 से भी कट जाएगी वो संख्या 18 से भी कट जाएगी। ओके, 19 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसके हमारे पास अभी 2 3 का सीखने को बचे। क्या है? 17 13 19 और इधर कितना है? 7। अब देखिए, अब हेडिंग लगाइए क्या है? किसी भी अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
क्योंकि डिटेल में पढ़ते आराम से चलते हुए चलें। मैं आपको काफ़ी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत हो। क्लास भले थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ एक बार पढ़ें, अंतिम बार पढ़ें आप। अब देखो, किसी भी अभाज्य संख्या का व्यवस्था का नियम क्या कहता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है, एक बार में तो समझ में नहीं आता है। अब लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, अभाज्य संख्या जैसे 13 है, 13 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है। एक तो वो है कि आपका 3 3 का पेयर बन रहा है, तो अगर पेयर नहीं बन रहा है, छोटी संख्या है, तो क्या करना है, तो हम देखेंगे क्या। तो हमारे पास क्या है, 13 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है। देखिए, आपको दो अंकों की संख्या मिल रही, तो हमें क्या बनाना है, इसके साथ हमें x जोड़ना है, तो क्या है 3x, और इधर जो आ रहा है इसको मुझे प्लस में ऐड करना है, तो प्लस का 1। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। यूनिट डिजिट जो है उसके साथ हमें x गुणा करना है, और इसका क्या है, ये हमें प्लस में ले आना है। ओके, तो हमने देखा क्या, यहाँ से हमारे सारे व्यवस्था के नियम बनेंगे। अब देखिए, x हमें क्या ऐसा कौन सा अंक ढूंढूं कि 3 में गुणा करने पर और प्लस 1 करने पर 13 बन जाए। तो मुझे मिला 4, क्योंकि अगर मैं 4 का गुणा 3 में करूँगा तो कितना होगा, 4 3 12, और प्लस का कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 13। तो यहाँ से मैं पता लगा कि अगर मैं 3 का गुणा अंतिम अंक में, क्योंकि 3 अंतिम अंक था, अगर इसमें मैं 4 का गुणा करता हूँ प्लस 1 करता हूँ, तो ये संख्या हमारी क्या है, 13 से भाजित हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। जैसे 13 है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं, तो 4 का गुणा किया, और ऐड किसने, इधर प्लस में हम ऐड कर रहे हैं। देखो यही तो हम कर रहे हैं, अंतिम अंक है 3, उसमें मैंने 4 का गुणा किया, और इसमें प्लस है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 4 3 12 और 1 13, 4 3 12 हमने ऐड किया, तो 12 और 1 ये कितना हो गया, यहाँ से प्लस कर दिया हमने, तो 12 और 1 कितना हो गया 13। ये संख्या अगर 13 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी 13 से कटेगी। तो हाँ, ये 13 आ गया, ये इसका मतलब 13 13 से कट रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ से कैसे बन रहा है आगे। अब देखिए यहाँ से क्या है, मैंने देखा क्या, अब मुझे पता है 169 जो है वो 13 से कटता है। अब मुझे चेक करना, मुझे नहीं पता 13 से कटता है या नहीं कटता, तो मैं देखूंगा क्या, अंतिम अंक में मैं क्या करूँगा, अंतिम अंक में हम क्या करूँगा, 4 का गुणा करूँगा। तो अंतिम अंक में 4 का गुणा किया, तो क्या आ गया 9 चौक 36, और मैं 36 को इसमें ऐड कर दूंगा बचा हुए संख्या में, बची हुई संख्या में। यही तो हम कर रहे थे, अंतिम अंक जो था 2 डिजिट में हमने बनाया, उसमें मैंने 4 का गुणा किया और बचे हुए में ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी हमने ये सेम ही किया कि हमने अंतिम अंक में 4 का गुणा किया, और बचा हुआ जो आगे बचा था प्लस 1 बचा था, उसमें मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या 16 बच रहा है, तो क्या हमने जोड़ने पे क्या आ गया, 4 निम 36, इसमें मैंने ऐड किया तो कितना आ गया 6 6 12, बचा कितना 1, तो कितना आ गया 52। मुझे अभी भी पता, अगर मुझे पता है कि अभी भी जैसे 52 मुझे देखते ही समझ आ गया कि हाँ 13 चौक 52 होता है, लेकिन मुझे पता नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर करूँगा एक जो प्रक्रिया ये फिर मैं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अंतिम अंक में 4 का गुणा किया, क्योंकि ड्यूअलिटी 4 का गुणा करना है, तो हमने 4 का गुणा किया, कितना आ गया 4 दूनी 8, और ये 8 में इसमें ऐड कर दूंगा, तो क्या आ गया 8 + 5 का कितना हो गया 13। तो अगर 13 अगर कट रहा है 13 से, तो संख्या भी 13 से, जो हमारी संख्या थी क्या थी 169, ये संख्या 13 से कटेगी। ओके, जैसे कोई बड़ी संख्या है 1 2 3 1, अब मुझे चेक करना है ये संख्या 13 से कटेगी नहीं कटेगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा सबसे पहले अंतिम अंक में 4 का गुणा किया मैंने फटाफट, 4 एकम 4, मैंने 4 इसमें ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 4 3 7 और 2 127। लेकिन अभी मुझे पता नहीं लगा कि 13 से कट रहा है, फिर मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 7 में 4 का गुणा करूँगा, तो 7 चौक 28, तो 28 को मैंने इसमें ऐड किया, तो कितना आ गया 28 और 2 30, ये कितना हो गया 40। 40 13 से कटता है, 40 13 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या जो आई थी, जो हमने लिखी थी 1 2 3 1, ये संख्या अभी 13 से नहीं कटेगी। ओके, आप समझ गए इतना। एक एग्जाम्पल तो और समझते हैं, देखिए शायद आप इसमें 1 में कन्फ्यूज हो रहे होंगे। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होता, जैसे मैं देखता हूँ 23 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये सारे अभाज्य संख्या के बना रहा हूँ मैं। अब देखिए 23 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हमें क्या करना, हमें बनाना है 3x और प्लस का क्या 2, क्योंकि ये वाला इधर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 3x, यही तो मांगे करा ऊपर, मैंने यही तो क्या किया था, देखो ये जो अंक था इसको मैं यहाँ पे ले आया, और ये प्लस में आ गया इधर, इसी के साथ मैंने x ले गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आया हमारा, तो क्या आया देखिए, 3 के साथ में क्या लाया x लाया, तो 3x और प्लस का क्या, ये जो है इधर प्लस आ गया, तो मुझे पता है आगे वाले मुझे जोड़ना है।
अब देखिए मुझे ऐसा डिजिट ढूंढना है, एक्स का ऐसा मान देखना है जो हमें 23 तक पहुंचा दे। तो हमने देखा क्या, 7 है, तो 7 या 21, 7 या 21 और 2 कितना हो गया 23। ओके, तो हमें मिल रहा है 7 मिल रहा है। अब देखिए तो क्या है, देखिए अब मैं यहाँ पे एक्स को अगर 7 लेता हूँ तो क्या आ गया 7 या 21 और प्लस का क्या हो गया 2, 3 × 7 और प्लस में मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो गया 23। अब देखिए जैसे हमारे पास डिजिट आया, नंबर आया, हमारे पास की संख्या आई 207। हमसे पूछा ये 23 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो मुझे नहीं पता है कटेगी नहीं कटेगी, तो मैं क्या करूँगा चेक करूँगा फटाफट। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है 23 का डिजिट रूल क्या कहता है 3 × 7, तो इसका मतलब मैं 7 का गुणा कर रहा हूँ इसमें अंतिम अंक में। तो मैं क्या करूँगा इसमें यहाँ पे मैंने बनाया और मैंने देखा क्या, अगर मैं 7 में 7 का गुणा कर रहा हूँ तो कितना हो गया 7 × 7 = 49 और प्लस में इसकी जो बची हुई संख्या में ऐड कर रहा हूँ, तो आगे जो बची हुई संख्या में ऐड कर दूंगा 7 × 7 = 49। मैंने ऐड किए तो कितना आ गया, तो आ गया हमारे पास क्या 9 और 4 और 2 कितना आ गया 6, तो 69। तो हमें पता लग गया 23 का जो है 23 या 69 होता है। इसका मतलब ये संख्या 207 है, वो 23 से डिविजिबल है। वही हमारे पास संख्या होती है जैसे 312, हमसे पूछा ये संख्या 23 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम देखेंगे, हम फटाफट क्या करेंगे, हम देखेंगे अंतिम अंक में मैंने क्या किया 7 का गुणा किया, 7 × 14, मैंने 14 इसमें ऐड कर दिया तो क्या आ गया 4 × 1 = 5 और 3 × 1 = 4, तो ये आ गया 45। तो 45 23 से नहीं कटता है, तो अगर 45 23 से नहीं कटा तो ये संख्या है 312, ये भी 23 से नहीं कटेगी। समझ गए। ऐसे ही आप किसी का ड्यूअल रूल, किसी भी आवाज संख्या है उसका ड्यूअल रूल हल बना लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट बनाते हैं हम किसी का, तो हम बना रहे हैं 17 का। 17 का क्या कहता है, 17 का ड्यूअल रूल हम बना रहे हैं, तो हमें पहला क्या, अब देखिए हम यहाँ से इसको लेके चलते हैं अंतिम अंक में इंटू एक्स और प्लस का क्या 1। अब हमें 70 तक पहुँचना है, तो हम देख रहे पहुँच नहीं पा रहे। अब देखिए हमें फोकस करना है कि ज़्यादा बड़ी संख्या भी ना हो जाए। अगर एक तो है कि आप प्लस में 1 2 3 4 5 तक चले गए, अगर प्लस में नहीं जा, अगर 70 तक नहीं पहुँचे तो हम माइनस में भी जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से अगर मैं -5 में पहुँचा, देखो जो 17 का है, अगर जो संख्या 17 से कटेगी वो संख्या, अगर कोई संख्या 34 से कट रही है तो वो संख्या 17 से भी कटेगी। तो मैं 17 पे तो नहीं पहुंच पा रहा, तो इसलिए मैं 34 पे पहुंचे जा रहा हूँ। तो क्या करूँगा, मैंने -5 का गुणा किया, तो मैंने देखा क्या 7 × 35, तो माइनस की 35 और प्लस का 1 कितना हो गया 34 और किसका आ रहा माइनस का। तो इसका मतलब है कि हमें अब जो संख्या बनानी है, मैंने -5 लेके चला और मैं 70 तक पहुँच गया, मतलब 34 तक पहुँच गया। और जो संख्या 34 से कट जाएगी, आप बात समझ रहे, जैसे मान लो कोई संख्या 4 से कट रही है, अगर कोई संख्या 8 से कट रही है, जैसे मान लो 16 है, 16 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से भी कटेगी, क्योंकि इसके 16 में 8 में 4 का मल्टीपल ऑलरेडी है। भाई 34 में क्या है, 34 में भी 17 × 2 है, तो जो संख्या 34 से कटेगी वो संख्या 17 से भी कट जाएगी। तो 17 का बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं 34 का बना लिया मैंने। अब देखिए मुझे पता लग गया माइनस का मैं 5 का गुणा कर रहा हूँ। अब जैसे कोई संख्या हमें मिली 243, हमसे पूछ रहा है ये 17 से कटेगी नहीं कटेगी, तो मैं क्या करूँगा, मुझे लास्ट डिजिट में मैंने 5 का गुणा किया, -5 का, तो कितना आ गया 5 × 15। अब जहाँ पहले प्लस था तो हम ऐड कर देते थे, अब हमारे पास माइनस है, तो 5 × 15, अब 15 हमने माइनस किया तो माइनस का क्या कितना आ गया, अगर -15 24 में से मैंने माइनस किया तो कितना आ गया 9। तो 9 जो है 17 से नहीं कटता, इसके मतलब है ये संख्या भी जो 243 है ये 17 से नहीं कटेगी। समझ गए आप। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। वही देखिए अगर हमारे पास संख्या दी गई होती, जैसे हमारे पास संख्या दी गई होती कितनी, इसको ऊपर बढ़ाता हूँ थोड़ा, इधर देखिए, अगर हमारे पास संख्या दी गई होती कितनी 187, हमसे पूछता है ये 17 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट में क्या करेंगे, हम -5 का गुणा करते हैं। तो हमने -5 का गुणा किया तो कितना आ गया 7 × 35, तो -35 अगर मैंने घटाई तो 18 में से -35 कितना बचा 17। अब माइनस का बचा प्लस का उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे पास क्या 17 बचा, और 17 हमने देखा क्या 17 से कटता है, हाँ ये 17 कटता है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो भी 17 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पे 9 था, ये 9 17 से नहीं कटता, ये इसका मतलब ये संख्या 9 से 17 से ये डिविजिबल नहीं है। ओके भैया आगे देखते हैं, अगर हम 29 का देखते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, तो हमने देखा क्या 9 के साथ तो एक्स आता है, प्लस का क्या आ गया 2, तो हमने ये 2 ले लिया। अब मैं देखिए 27 29 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया 3 के जगह एक्स की जगह क्या ले 3, तो 9 3 27 और प्लस के 2 कितना हो गया 29। अब मुझे संख्या चेक करनी है, जैसे 2 1 3 है, अब मुझे संख्या चेक करनी है ये संख्या 29 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो मैं क्या करूँगा लास्ट के 3 में क्या करूँगा 3 का गुणा करूँगा, ये प्लस का है तो ऐड कर दूँगा, 3 3 का 9,
तो मैंने 9 ऐड किए तो कितना हो गया 21 और 9 कितना हो गया 30। तो ये 29 से कटती है। अगर 30 है 29 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो भी 29 से नहीं कटेगी। वहीं अगर मान लो मैंने लिया 87, अब मैंने क्या किया लास्ट वाले डिजिट में 3 का गुणा किया तो कितना आ गया 7 या 21, और मैंने 21 ऐड किया तो कितना आ गया 8 और 21 कितना हो गया 29। तो ये 29 है, ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, तो ये संख्या भी 29 से कट जाएगी। ठीक है। अगर ये मान लो और भी टर्म्स आगे बढ़ती, जैसे मान लो संख्या हमें और बड़ा डिजिट मिल गया काफ़ी, जैसे क्या हुआ, जैसे हमें मिल गया क्या, हमारे पास संख्या है 21385। अब हमें चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लास्ट में 3 का गुणा करते हैं, तो 5 में 3 का गुणा किया, 5 15, तो 15 हमने ऐड किया, तो हमारे पास कितना आ गया 8 5 13 के 3 बचा कितना 8 5 13 के 3 हासिल लगी 1, तो 4 1 5 और 21 21 53 आ गया। अब मुझे आगे और बढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर लास्ट डिजिट में करूँगा 3 का गुणा, तो मैंने लास्ट में किया 3 3 का 9, तो आ गया 3 का गुणा 3 में किया 9 आ गया, तो 9 हमने ऐड किया तो कितना आ गया 9 5 14 के 4 बचा कितना 1 2, तो 200 कितना 24। फिर मैं 4 में करूँगा 9 का गुणा, सॉरी 3 का, तो 4 3 12, तो 12 हमने ऐड किया तो कितना हो गया 22 और 12 कितना हो गया 4, ये हो गया 34। तो ये 29 से कट रहा है, 34 जो है 29 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो पूरी इतनी बड़ी थी ये भी संख्या 29 से नहीं कटेगी। तो हमें हाल चेक करने के लिए हमें ये रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर एग्जाम में डायरेक्ट मिल गया तो हम कर लेंगे। ओके, अब देखिए उसके बाद आता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, एंड में हम सीखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है। 7 का क्या कहता है, देखो 7 का कहता है, ये 7 का क्या है 1 डिजिट का है, इसको अगर मैं 2 डिजिट में बनाऊँ तो क्या है, अगर मैं 7 का 2 डिजिट में बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 14 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लूँ, क्योंकि जो संख्या 14 से कटेगी वो संख्या 7 से भी कटेगी, क्योंकि उसमें मल्टीपल है ना 2 गुणा 7, तो जो संख्या 14 से कट जाएगी वो संख्या 7 से भी कटेगी। तो मैंने 14 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने गया तो मैंने क्या किया 4 इंटू एक्स प्लस का क्या आ गया 1। अब मुझे 7 तक जाना है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं देखा मैंने 1 रखा तो 7 4 एकम 4 5 हो गया, 4 दूनी 8 9 हो गया, नहीं बन रहा, 4 3 12 1 13 हो गया, 4 चौक 16 16 1 17 हो गया। तो मैं क्या करूँ प्लस पे तो नहीं बन रहा है, तो मैंने क्या किया इसको माइनस में रखा, तो माइनस में मैंने अगर 2 रखा तो क्या आ गया 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 और प्लस का क्या 1, तो क्या आ गया माइनस के 7। तो मुझे पता लगा माइनस के 2 रखने पर 7 आ रहा है। तो यहाँ से मैंने देखा क्या, यहाँ से हमने देखा, अब मैंने सॉल्व आउट किया 14 डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, इसमें 84 संख्या है, अब मुझे चेक करना है, तो मैंने क्या किया माइनस का 2 गुणा कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया 4 में माइनस का 2 गुणा किया तो कितना आ गया 4 दूनी 8, तो ये माइनस का आ गया 8, तो 8 घटा देंगे तो 8 से 8 गया 0, और 0 आ गया इसका मतलब ये संख्या कट रही है, तो 0 अगर आ गया तो इसका मतलब संख्या कट रही है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 14 से डिविजिबल है या 7 से भी डिविजिबल है। ओके, तो है ये, इसी के साथ हमारी ये डिविजिबिलिटी क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, साथ साथ अपना रिवीजन भी करते रहिए, और जिस भी भाई ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखे हैं 3, तो वो भी आप देख लें जाके, क्योंकि मेरा मकसद है आपको, मैं बहुत डिटेल में पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको आसान भाषा में जितना समझा सकूँ उतना समझाऊँ, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर भैया किताबी भाषा में पढ़ा के निकल जाऊँ तो भैया आपके ऊपर से निकल जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत आपकी भाषा में आपके लेवल पे आके मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी मैथ आपका कमज़ोर है कोई दिक्कत नहीं, आप सही चैनल पर पढ़ रहे हैं, और जिस दिन ही हमारी क्लासेस ख़त्म होगी उस दिन आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहेंगे कि हाँ हम पढ़ के आए थे, हमने सारे क्वेश्चन अपने बना लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।